तो चलिए आज बात करते हैं सोने और चांदी की हालिया और काफी नाटकीय कहानी की। ये कहानी है एक ऐतिहासिक गिरावट की, एक तकनीकी क्रांति की और हाँ, फिनेंस और इंडस्ट्री के बीच एक जबरदस्त टकराव की। तो हुआ ये कि 31 जनवरी 2026 को कीमती धातुओं के बाजार में मानो भूचाल आ गया। एक ऐसा झटका लगा कि चांदी 4 दशकों में मतलब 40 साल में अपनी सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट देख गई। और ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का लिक्विडेशन कैस्केड था। मतलब बिकवाली की ऐसी लहर आई जिसने सिर्फ एक दिन में बाजारों से करीब करीब 15 ट्रिलियन डॉलर साफ कर दिए। मामला इतना बड़ा था कि कुछ एनालिस्ट ने तो ये भी सवाल उठा दिया कि क्या ये बाजार का कोई नेचुरल करेक्शन था या फिर कुछ और ही था। उनका इशारा था कि ये शायद फाइनेंशियल सिस्टम को स्थिर करने के लिए एक सोचा समझा दखल था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ क्यों? अब इसके पीछे की जो वजह है ना, वो कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम या कोई जियोपॉलिटिकल संकट नहीं था। नहीं, वजह थी सिर्फ एक, अमेरिका में हुई एक अकेली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। हुआ ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जेरोम पावेल की जगह अगले यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के लिए केविन वॉश को नॉमिनेट कर दिया। वॉश, जो पहले भी फेड गवर्नर रह चुके हैं, उनका नाम आते ही मार्केट में एक जबरदस्त सिग्नल गया और इसकी लहरें पूरी दुनिया के बाजारों में तुरंत फैल गईं। देखिए, वॉश को बाजार में एक मॉनेटरी हॉक के तौर पर जाना जाता है और इसका मतलब ये है कि उनकी नियुक्ति को एक पूरे युग के अंत की तरह देखा गया। मार्केट ने फौरन अंदाजा लगा लिया कि आने वाले वक्त में ब्याज दरें बढ़ेंगी और अमेरिकी डॉलर भी मजबूत होगा। और ये एक ऐसा माहौल है जो अगर इतिहास उठाकर देखें तो सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं के लिए हमेशा से मुश्किल भरा रहा है। लेकिन रुकिए, ये गिरावट तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ये समझने के लिए कि ये गिरावट इतनी बड़ी, इतनी नाटकीय क्यों थी, हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची ही क्यों थीं। और इसका जवाब छिपा है एक ऐसे बदलाव में जो चुपचाप हो रहा था। एक ऐसा बदलाव जिसने चांदी को आज के दौर के सबसे जरूरी मटेरियल्स में से एक बना दिया है। अब चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं रही। नहीं, अब ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, एक ऐसी चीज जो ग्रीन एनर्जी और एआई रेवोल्यूशन के लिए बेहद जरूरी है। और ये बदलाव यहाँ साफ साफ दिखता है। अब चांदी की डिमांड में इंडस्ट्रियल इस्तेमाल का दबदबा है। कुल खपत का लगभग 2/3 हिस्सा, सोचिए 2/3, सिर्फ इंडस्ट्री में जा रहा है। लेकिन ये जो जबरदस्त डिमांड बढ़ रही है, वो एक बड़ी सप्लाई की प्रॉब्लम से टकरा रही है। मतलब दुनिया एक ऐसे स्ट्रक्चरल घाटे का सामना कर रही है जहां डिमांड खदानों से निकलने वाले प्रोडक्शन से बहुत कहीं ज्यादा है। और इस पर जियोपॉलिटिक्स ने शिकंजा और कस दिया है। चीन, जो दुनिया की 60 से 70% चांदी रिफाइन करता है, अब उसने इसे एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। मतलब रेयर अर्थ मेटल्स की तरह ही इसके एक्सपोर्ट पर भी कड़े कंट्रोल लगा दिए हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं ये देखने के लिए कि ये सब कैसे जुड़ता है। रिकॉर्ड तोड़ कीमतों और इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी का ये जो माहौल है, इसका असर सिर्फ ट्रेडर्स की गेम पर नहीं पड़ता। नहीं, इसके असली दुनिया में सरकारी नीतियों पर भी बड़े ठोस नतीजे होते हैं। जैसे भारत में सोने की आसमान छूती कीमतों को देखते हुए सरकार ने अपने मशहूर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबीज के टैक्स नियमों में बदलाव कर दिया है। तो सरकार ने एक लूप होल, एक खामी को बंद कर दिया है। अब नियम ये है कि सिर्फ वो निवेशक जिन्होंने बॉन्ड सीधे सरकार से खरीदे हैं और उन्हें मैच्योरिटी तक अपने पास रखते हैं, सिर्फ उन्हें ही टैक्स फ्री फायदा मिलेगा। जो लोग इसे बाजार से यानी सेकेंडरी मार्केट से खरीदेंगे, उन्हें अब कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। अब इस बदलाव के पीछे सोच क्या है? पहला, उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इनाम देना जिनके लिए ये स्कीम असल में बनी थी। दूसरा, टैक्स बचाने के लिए होने वाली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर रोक लगाना। और तीसरा, देश में फिजिकल गोल्ड के इंपोर्ट को कम करना। तो ये सारी बातें हमें इस कहानी के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट्स पर ले आती हैं, एक ऐसी जबरदस्त खींचतान जो इन कीमती धातुओं के भविष्य को तय कर रही है। और ये खींचतान है दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों के बीच। देखिए, एक तरफ है लॉन्ग टर्म की कहानी, जिसमें इंडस्ट्री की न रुकने वाली डिमांड है और लगातार घटती सप्लाई।
और दूसरी तरफ है शॉर्ट टर्म की हकीकत, यानी सख्त पॉलिसी वाले सेंट्रल बैंक्स और एक मजबूत होता डॉलर। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। ये कीमती धातुएं एक तरफ टेक्नोलॉजी के भविष्य और दूसरी तरफ पैसे की राजनीति के बीच फंस गई हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस खींचतान में जीतेगा कौन?